हाय गाइस, वेलकम टू फार्मा ट्यूटर हब। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बी फार्मेसी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेसिकली इसके अंदर जितनी भी फार्मेसी के अंदर जो मेडिसिन बनती हैं, जो दवाइयाँ बनती हैं, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाई जाती हैं, उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जितने भी कंपाउंड्स हैं जो इनऑर्गेनिक यूज़ किए जाते हैं फार्मेसी के अंदर, हमें स्टडी करनी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो बेसिकली इसे समझने से पहले हमें केमिस्ट्री का आइडिया होना चाहिए कि केमिस्ट्री होती क्या है। तो केमिस्ट्री के अंदर ये एक ऐसी साइंस होती है जो डील्स करती है केमिकल से। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर हमारी 3 तरीके की केमिस्ट्री पढ़नी है बी फार्मेसी के अंदर। तो सबसे पहली आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ऐसे सब्सटेंस, ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जो ऑर्गेनिकली फॉर्म होते हैं ना, जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम स्टडी करते हैं हेलो एल्केन्स की। ठीक है, तो जितने भी कंपाउंड्स हैं जो हेलो एल्केन्स हैं, जैसे कि एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। ठीक है, इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। और साथ में कुछ इनके डेरिवेटिव्स भी होते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन। ठीक है, तो इनकी भी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो मेन जो कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये मस्ट होते हैं, यानी कि इनकी स्टडी हम करते ही करते हैं। ठीक है, तो ये होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दैन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, तो ऐसे कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक इनके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे लिथियम, सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो इस तरीके के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। साथ में इनसे जो कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, उनकी स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के कंपाउंड्स हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। इसके कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है एक एंटा एसिड होता है। ठीक है, एंड सोडियम क्लोराइड जो सभी को पता है हम साल्ट की तरह इसे यूज़ करते हैं, है ना। इसके बाद में जो थर्ड है मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो हम 4th सेमेस्टर से पढ़ेंगे। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर हम ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जिनके कुछ मेडिसिनल वैल्यू होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो मेडिसिनल वैल्यू देते हैं वो हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो बेसिकली हम इसमें देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारे मेडिसिनल कंपाउंड है वो बनाए जा सकते हैं, सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर्स को हम देखेंगे कि क्या उसका स्ट्रक्चर है उस कंपाउंड का। दैन हम देखेंगे कि किस तरीके से उसे प्रिपेयर किया जाता है, क्या यूज़ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर आ जाती हैं। तो बेसिकली ये थोड़ा सा ओवरव्यू है हमारा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है और उसके अंदर जो केमिस्ट्री है वो क्या है। ठीक है, तो अब तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स किसके साथ करती है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी ऐसी केमिस्ट्री होती है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनसे डील करती है। इनसे जो मेडिसिनल प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जो ये कंपाउंड्स हैं जो मेडिसिन के तरह यूज़ किए जा सकते हैं, वो सभी हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी अभी डेफिनेशन भी लिख देंगे। और साथ में अगर हम बात करें यूनिट 1 की, तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे इम्प्योरिटीज़ के बारे में कि इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं। दैन उसके बाद में हम देखेंगे कि लिमिट टेस्ट क्या होते हैं, कि कुछ जैसे कुछ सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, जैसे कोई एक सब्सटेंस है, इसके अंदर कोई बाहर से इम्प्योरिटी आ गई। ठीक है, तो वो जो इम्प्योरिटी है उसे हम किस तरीके से पता लगाएं, तो वो सभी हम लिमिट टेस्ट के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब था हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तुम चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया एंड देन इम्प्योरिटी एंड लिमिट टेस्ट के बारे में। ठीक है,
ओके तो स्टार्ट करते हैं फार्माकोपिया से। तो बेसिकली फार्माकोपिया होता क्या है? तो फार्माकोपिया एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर जितनी भी ड्रग्स हैं जो कंट्री के अंदर यूज़ की जाती हैं वो सभी ड्रग इसके अंदर मेंशन होती हैं, ठीक है। इसके अलावा उन ड्रग्स के प्रिपरेशन मेथड्स हमें बताए जाते हैं इस बुक के अंदर, साथ में क्या उसकी स्टोरेज कंडीशन होनी चाहिए जहाँ पे वो डिग्रेड ना हो, ठीक है। इसके अलावा जो वो ड्रग है उसके क्या यूज़ हैं, क्या उसकी क्वालिटी टेस्ट हो सकते हैं, क्या उसके प्योरिटी टेस्ट हो सकते हैं, ये सभी चीज़ें इस बुक के अंदर मेंशन की जाती हैं, ठीक है। इसके बाद में हम देखें फार्माकोपिया की बेसिक डेफिनेशन के बारे में। तो फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक होती है जो हर कंट्री की गवर्नमेंट जो होती है वो पब्लिश कराती है किसी भी अथॉरिटी के अंदर, ठीक है। तो अगर हम बात करें फार्माकोपिया के बेसिक की, तो जो फार्माकोपिया है ये 2 ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, फार्माकोन एंड पोया, ठीक है। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग एंड पोया का मतलब होता है मेक, है ना। तो अगर इन दोनों वर्ड को हम जोड़ दें तो इसका मतलब होता है किस तरीके से हमें ड्रग को बनाना है। तो बेसिकली जो फार्माकोपिया होती है इसके अंदर काफ़ी सारी रेसिपीज़ होती हैं हर ड्रग को बनाने के लिए, ठीक है। तो हम किस तरीके से ड्रग को बना सकते हैं फार्माकोपिया के अंदर मेंशन होता है, ठीक है। अगर बात करें फार्माकोपिया को इंडिया के अंदर कौन पब्लिश करता है, तो फार्माकोपिया को इंडिया के अंदर इंडियन फार्माकोपिया काउंसिल जो होती है वो इसे पब्लिश करती है, ठीक है। तो ये जो काउंसिल है ये क्या करती है, कमेटी है, क्या करती है कि ये जो बुक है इसके अंदर जो भी नई ड्रग्स आती हैं वो ऐड करती है और कोई भी जो नए एनालिटिकल मेथड्स आते हैं उन्हें ऐड करती है हर ड्रग के लिए, ठीक है। उसके बाद में ये ड्रग जो ये बुक बनती है उसको हम 4 से 5 साल में पब्लिश कराते हैं, ठीक है। तो ये आईपीसी का काम होता है। इसके बाद में हम देखें जो फार्माकोपिया है इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली इसके अंदर जितनी भी मेडिसिनल ड्रग्स हैं उनकी लिस्ट प्रेजेंट होती है, साथ में इनकी जो स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं कि जो ड्रग हमने बनाई है उसकी क्या आइडेंटिटी है, क्या उसकी प्योरिटी होनी चाहिए, क्या उस ड्रग की स्ट्रेंथ होनी चाहिए जिससे डिज़ायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हमें मिल सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस बुक के अंदर बताई जाती हैं। इसके अलावा देखें जो ये फार्माकोपिया है इसका पर्पस क्या था, तो बेसिकली ये इंश्योर कराती है कि जो भी हमने ड्रग बनाई है उसकी क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी सेम रहे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी मेंटेन होके रहें। इसके अलावा हम देखें फार्माकोपिया हमें कुछ ऐसे ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि हमारी किस क्वालिटी किस स्टैंडर्ड की ड्रग होनी चाहिए, किस स्टैंडर्ड के केमिकल्स होने चाहिए, क्या उनकी डोसेज फॉर्म होनी चाहिए जिससे हमें डिज़ायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिल सके। इसके अलावा उस ड्रग के क्या एनालिटिकल मेथड्स हो सकते हैं जिससे हम पता लगा सकें कि क्या क्या कंपाउंड उसके अंदर प्रेजेंट हैं। इसके अलावा क्या उस ड्रग के स्टोरेज कंडीशंस होगी जहाँ पे वो स्टेबल रह सकेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हमारी इंडियन फार्माकोपिया के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो मेन मोटिव तो हमें पता चली गया, क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी, साथ में ये हमें कुछ ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स भी देती है जैसे ड्रग एंड केमिकल के स्टैंडर्ड, डोसेज फॉर्म क्या होनी चाहिए, ठीक है, एसेक्टर। इसके बाद में हम देखें क्या क्या टाइप्स होते हैं फार्माकोपिया के। तो बेसिकली हर कंट्री की अलग अलग फार्माकोपिया होती है, तो ऐसे ही हर कंट्री की अलग अलग है, तो मतलब अलग अलग फार्माकोपिया कंट्री के अंदर प्रेजेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि हर कंट्री की अलग अलग फार्माकोपिया होती है तो वो अपनी कंट्री की ही फार्माकोपिया को यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि कभी कभी जो कंट्री होती हैं वो दूसरी कंट्री को भी यूज़ करती हैं मेडिसिन को बनाने के लिए, ठीक है। जैसे इंडिया के अंदर काफ़ी सारी फार्माकोपिया को यूज़ किया जाता है। इंडिया के अंदर इंडियन फार्माकोपिया के साथ साथ यूएसपी, बीपी, एनडीपी को भी फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ये टाइप्स होते हैं फार्माकोपिया के। आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, बीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड ईपी का मतलब होता है यूरोपियन फार्माकोपिया, यूएसपी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए की जो फार्माकोपिया है, ठीक है। तो क्या होता है ये जो फार्माकोपिया होती हैं इनके अंदर वही सेम जैसे हमारी इंडियन फार्माकोपिया है इसके अंदर भी ड्रग के बारे में बताया जाता है, ऐसे ही ये जो बाकी टाइप्स की जो फार्माकोपिया है इनके अंदर भी ड्रग के बारे में बताया जाता है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं कंटेंट ऑफ फार्माकोपिया, क्या क्या फार्माकोपिया के अंदर प्रेजेंट होता है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं लेकिन ये मेन चीज़ें हैं जैसे कि मोनोग्राफ। मोनोग्राफ का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसी ड्रग जिसका मतलब कोई भी एक ड्रग की प्रोफाइल, ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट की प्रोफाइल होती है कि क्या स्टूडेंट का नेम है, क्या उसके फादर का नेम है, क्या मदर का नेम है, क्या फ़ोन नंबर है, ऐसे ही हर ड्रग की
आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होते हैं, क्या उसके प्योरिटी टेस्ट हो सकते हैं, क्या लिमिट टेस्ट हो सकते हैं, किस तरीके से उस ड्रग को प्रिपेयर कराना है, ठीक है। ये सारी हमारे मोनोग्राफ के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद में जो सेकंड जो कंटेंट में है वो है जर्नल नोटिसेस, यानी कि कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है, वो हमारी जर्नल नोटिसेस के अंदर आ जाता है। दैन इसके बाद में थर्ड आता है अपेंडिसेस। इसके अंदर हमें क्या इक्विपमेंट का यूज़ करना है, क्या एनालिटिकल मेथड हो सकते हैं जिससे हम ड्रग को, मतलब जो भी हमने मेडिसिन बनाई है उसका टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है फोर्थ, टेस्ट फॉर प्योरिटी, ठीक है। तो हर ड्रग के लिए कुछ टेस्ट बताए जाते हैं। बेसिकली हम लिमिट टेस्ट का यूज़ करते हैं ना, इसके अंदर हम पता लगाते हैं कोई भी जो प्योरिटी के लिए जो टेस्ट है, मतलब कि कोई हैवी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो ये हम वो लिमिट टेस्ट से करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट बताए जाते हैं हर ड्रग के लिए। इसके बाद में आता है डोसेज फॉर्म एंड स्टोरेज इंस्ट्रक्शन, मतलब कि जब हमने कोई ड्रग बना ली है उसके बाद में हमें किस डोसेज फॉर्म में उसे देना है जिससे हमें जो डिज़ायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो मिल सके, साथ में क्या उसकी स्टोरेज कंडीशन होगी जहाँ पे वो स्टेबल रह सकेगी, ठीक है। तो ये सब था हमारा फार्माकोपिया के बारे में। नेक्स्ट वीडियो से हम इंडियन फार्माकोपिया स्टार्ट करेंगे एंड हिस्ट्री देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।